के गढ़ में मोदी को लगा बड़ा झटका। वर्षा प्रियदर्शनी ने पटनायक से मिला लिया हाथ। ओडिशा में मोदी को हराने के लिए करेंगी काम। बीजेपी और बीजेडी के बीच भले ही कोई गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती कोई नई बात नहीं है। दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती का ही असर है कि गठबंधन ना होने के बावजूद संसद में जब भी मोदी सरकार मुसीबत में पड़ती थी तो नवीन पटनायक के सांसद उनकी मदद किया करते थे। यहां तक कि जब मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की नींव रख रही थीं, तो उस वक्त भी नवीन पटनायक ने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं चलने लगी थी, लेकिन ऐन मौके पर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी, जिससे गठबंधन नहीं हो सका। और अब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और बीजेडी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं इस सियासी टक्कर के बीच नवीन पटनायक को मशहूर ओडिशा एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शनी का भी साथ मिल गया है, जो इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। दरअसल राजनीति और बॉलीवुड का रिश्ता कोई नया नहीं है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसी कई कलाकार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं अब ओडिशा राज्य में भी एक मशहूर एक्ट्रेस ने राजनीति में कदम रख दिया है, जिनका नाम है वर्षा प्रियदर्शनी। देश की राजनीति के लिए वर्षा प्रियदर्शनी भले ही कोई नया नाम हो, लेकिन ओडिशा और बंगाल वालों के लिए वो किसी मशहूर हस्ती से कम नहीं है, क्योंकि अपने फिल्मी करियर में वर्षा प्रियदर्शनी अब तक 40 से ज्यादा ओडिशा और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और अब 39 साल की प्रियदर्शनी चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार को ही वर्षा प्रियदर्शनी बीजेडी के कद्दावर सांसद सस्मित पात्रा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने बताया, मैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। नवीन पटनायक की पर्सनालिटी और जनता के बीच उनकी साफ सुथरी छवि मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। वो बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मुझे बीजेडी में शामिल होने का मौका देने के लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। वर्षा प्रियदर्शनी ऐसे समय बीजेडी में शामिल हुई हैं जब देश में लोकसभा चुनाव है, तो वहीं ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम नवीन पटनायक उन्हें या तो लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं या फिर विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ओडिशा में मुकाबला और भी रोचक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां वर्षा प्रियदर्शनी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी, वहीं दूसरी तरफ उनके पुराने पति अनुभव मोहंती मोदी के समर्थन में मैदान में उतरेंगे। कभी एक दूसरे से शादी करके घर बसाने वाली वर्षा प्रियदर्शनी और अनुभव मोहंती करीब 13 साल बाद साल 2023 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी वर्षा पर आरोप लगाया था कि शादी के 2 साल बीत गए, लेकिन मेरी पत्नी यौन संबंधों और स्वाभाविक दाम्पत्य जीवन की अनुमति नहीं देती है। वर्षा के साथ शारीरिक अंतरंगता स्थापित करने के गंभीर प्रयासों के बाद भी हमेशा निराशा मिली। तलाक का केस होने के बाद अनुभव मोहंती ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में यहां तक आरोप लगा दिया था, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी मेरी पत्नी ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मैं जब भी उनके पास जाता वो इजाजत नहीं देती। मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, कोई कितने दिन और इंतजार करे। मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है। तो वहीं दूसरी तरफ वर्षा प्रियदर्शनी ने भी इस मामले में अनुभव मोहंती पर आरोप लगाते हुए कहा था, अनुभव ने मुझे मां बनने के अधिकारों से वंचित रखा। वो आदतन शराबी हैं और उनके कई अफेयर्स हैं। दोनों तरफ से चले आरोप प्रत्यारोप के बीच हालांकि अब दोनों के बीच तलाक हो गया है। तो वहीं इसी बीच एक्टर अनुभव मोहंती ने नवीन पटनायक की पार्टी में शामिल होकर राजनीति में भी किस्मत आजमाई, जिसने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और 2019 में ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से चुनाव भी लड़ाया, जहां से जीतकर वो सांसद बने। लेकिन अब अनुभव मोहंती ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया। वो फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं।
तो वहीं उनकी पूर्व पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी पटनायक की पार्टी बीजेडी में शामिल हो गयी। यानी वर्षा प्रियदर्शनी जहां मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगी, तो वहीं उनके पुराने पति अनुभव मोहंती मोदी सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही कुछ ही महीनों पहले ओडिशा गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान रघुवर दास जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, विश्वेश्वर टुडू जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ और मां बिरजा के आशीर्वाद से आज जाजपुर और ओडिशा में विकास की नई धारा बहनी शुरू हुई है। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे
पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जिसने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाएं, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने ओडिशा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए, रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। रेल, हाईवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, खोर्धा, गंजाम, पुरी और केंदुझर जिलों में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। यहां के लोगों के लिए जब अनुगुण सुकिंदा नई रेल लाइन की सुविधा भी हो गई है, इससे कलिंग नगर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार ऐसे ही तेज गति से काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर बीजू बाबू की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जगन्नाथ।